प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे देखें गडरिये का जीवन। देखिएगा, एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद सफेद का होता सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही थी। देखिएगा, लेखक कहना चाहता है कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। गडरिया कैसा था? बूढ़ा था। वह जंगल में था, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी जो सफेद जो भेड़ थी वह नीचे मुंह करके कोमल कोमल पत्तियां खा रही थी। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा था। जो गडरिया था वह बैठा हुआ था और आकाश की तरफ देख रहा था। गडर ऊन काटता जाता था और वह भेड़ों की ऊन है वह काटता जाता था। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई थी। यानी गडरिया था, उसकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई थी, अर्थात उसकी आंखों में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह भेड़ों से बहुत प्रेम करता हो। वह निरोगिता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा था। वह निरोग था, स्वच्छ था और प्रेम की मदिरा में मदमस्त हो रहा था। बाल उसके सारे सफेद हैं, यानी उसके जो बाल हैं वो भी कैसे हो गए थे? सफेद थे। और क्यों न हो सफेद सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। देखिएगा, लेखक ने क्या कहा है, और क्यों ना हो उसके बाल सफेद, क्योंकि वह सफेद भेड़ों का जो मालिक ठहरा। यहां उसने उपमा दे दी, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही थी, उसके गालों से लाली फूट रही थी। बर्फानी देशों में मानो वह विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। बर्फानी देशों में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। किसान के इसके लिए गडरिये के लिए बतलाया गया है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी को और को नहीं देखा। यानी उनकी जो लड़कियां हैं उन्होंने किसी दूसरे को नहीं देखा, सिर्फ अपने माता पिता को छोड़ करके। यहां पर देखिएगा, प्रश्न बता देते हैं। यहां पर पहला प्रश्न देखें तो गडरिये का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहला प्रश्न होगा गडरिये का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा कि गडरिया था, वह बूढ़ा था, गडरिया बूढ़ा था और उसके जो बाल थे वह सफेद हो गए थे। वह जंगल में बैठा हुआ था, खुले आसमान के नीचे था और अपने भेड़ों की ऊन है वह काट रहा था। उसकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई थी और यही नहीं, उसकी पत्नी थी, वह भी उनके पास बैठी हुई थी और रोटी पका रही थी। यहां पर प्रश्न देखें तो गडरिये की जो पत्नी थी वह क्या कर रही थी? मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर बताइए कि गडरिये की पत्नी है वह क्या कर रही थी। उत्तर होगा कि उसकी जो पत्नी थी वह गडरिये के पास बैठी हुई थी और रोटी पका रही थी। और उसके बाद में भी देखें, अगर अगला प्रश्न देखें तो ये देखेंगे कि गडरिया है, उसकी कितनी जवान कन्याएं थी। उत्तर होगा गडरिया है, उसकी दो जवान कन्याएं थी जो सिर्फ अपने माता पिता के अलावा किसी को नहीं जानती थी। अब आगे देखिए, बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। देखिएगा यहां पर बेमकान, यानी इनके पास किसी प्रकार का मकान नहीं है। घर इनका बेघर है, इनके पास घर नहीं है, बेघर है, बिखरा हुआ घर है। ये लोग बेनाम हैं, इनका किसी प्रकार का नाम नहीं है और ये बेपता है। इनके पास अपने घर का स्थायी पता भी नहीं है। एक बार फिर से देखिए, बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। यह किसके लिए कहा गया है? गडरिये के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि गडरिया जो होता है उसका स्थायित्व नहीं होता है, उसका स्थायी घर नहीं होता है। इनका घर बेमकान है, यानी इनके पास किसी भी प्रकार का घर नहीं होता है। ये लोग बेनाम है, इनका नाम भी नहीं होता है और इनका स्थायी पता भी नहीं होता है। देखिएगा, एक शेर कहा गया है, किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मक्का बरला मक्का रखना। एक बार फिर से देखिए, किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मक्का बरला मक्का रखना। यहां पर देखिए ला जो आया है वो उर्दू का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसका अर्थ होगा नहीं।
इसका मैं पूरा अर्थ बताता हूं। जैसे इसका अर्थ होगा कि कभी भी किसी के घर में स्थायी घर नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किसी के घर में स्थायी घर नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किसी के घर में जाकर के स्थायित्व नहीं रहना चाहिए, या कह सकते हैं कि घर में कभी भी घर कर बैठना नहीं चाहिए, अर्थात कभी भी किसी से दिल लगी नहीं करनी चाहिए। घर में न कर घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बेठिकाना और मक्का बरला मक्का रखना। यानी विपरीत समय में किसी के घर में भी मत बैठ जाना, विपरीत समय में किसी के घर में मत बैठ जाना। बिना मकान का ठिकाना है, ठिकाना बेठिकाना, यानी इनका बिना मकान का ठिकाना है। यानी जो गडरिया है वो सबसे मुक्त है, जो गडरिया है वो सबसे मुक्त है। आगे देखिए, इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं है, इस दिव्य परिवार को कुटी की, घर की, झोपड़ी की जरूरत नहीं है। जहां जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, ये जहां पर भी जाते हैं एक झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा होते हैं, सखाकारता, मित्र, सहायक। देखिएगा यहां पर प्रश्न बनता है कि जो गडरिया है उनका सूर्य, जो गडरिया है रात को और दिन का इनका सखा कौन होता है? तो उत्तर होगा कि जो गडरिया है उनके सूर्य है, दिन का सखा सूर्य होता है और रात का सखा तारागण होता है। अर्थात देखिए लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने ये कहा कि इनकी जो झोपड़ी होती है उस झोपड़ी में सूर्य की किरणें, दिन में सूर्य की किरणें हैं वो झोपड़ी में आती रहती हैं, उसके अंदर से आती रहती हैं, और रात को जो तारे हैं उन तारों की जो रोशनी है वह इनके घर में आती रहती है। इसलिए दिन का तो सखा होता है सूर्य और रात का सखा होता है तारा। गडरिये की कन्याएं पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी हुई सूर्य का अस्त होना देख रही हैं। मैंने पहले ही बताया है कि गडरिया जो है उसकी दो जवान कन्याएं हैं जो सूर्य का अस्त होना देख रही हैं। उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्य मुख पर पड़ रही हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो उनके सुंदर मुख के ऊपर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही हैं और वह इसको देख रहा है। यानी सूर्य को, दोनों कन्याएं हैं वो सूर्य को देख रही हैं और सूर्य इन दोनों को देख रहा है। यहां पर देखिए मानवीकरण किया गया है, सूर्य इनको देख रहा है और वे दोनों सूर्य को देख रही हैं, तो यहां पर मानवीकरण किया गया है। आगे देखिए, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के फंवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। देखिएगा अश्क क्या होता है, अश्क का अर्थ होता है आंसू आना। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फंवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। देखिएगा यहां पर क्या अर्थ है, शेर बतलाया है। इसका अर्थ देखिए, जैसे जैसे मैंने तुम्हें देखा, जैसे जैसे मैंने तुम्हें देखा, आंखों आंखों के संकेत से हमारी बात हुई। देखिएगा आपने वो भी पढ़ा होगा, कहत नटत रिज्जत खिजत मिलत लजियात। तो जैसे जैसे मैंने आपको तुम्हें देखा या तुम्हें मैंने देखा तो संकेतों से बातें हुई। इस तरफ मैं रो रहा था, उस तरफ तुम रो रहे थे। इस तरफ मैं रो रहा था और उस तरफ तुम रो रहे थे। यहां पर रोना नहीं है, गडरिये की कन्याएं हैं सूर्य को देखकर खुश हो रही हैं। यानी वो कहना चाह रहा है कि इधर सूर्य भी आपको देख रहा था और मैं भी सूर्य को देख रही थी। इधर मैं आपके लिए लालायित थी, भावनाएं उठ रही थी मेरे मन में, उधर तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं उठ रही थी। यानी हम दोनों हैं, वो आपको देख रहे थे और आप हमें देख रहे थे। बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी व्यवस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। यानी बोल कोई भी नहीं रहा था, न तो सूर्य बोल रहा था और न लड़कियां बोल रही थी। इनका जीवन ब्रह्म की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। गडरिये का जो जीवन है वह ब्रह्म की पवित्रता से पूर्ण है और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतकरण हृदय सुफेद है। यानी इनके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, गलत भावना नहीं है। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ सुफेद हैं। बर्फ है
जो सफ़ेद होती है, पर्वत हैं, पर्वत के ऊपर जो बर्फ जमती है वह भी सफ़ेद होती है, और भेड़ भी कैसी हैं, सफ़ेद हैं। यानी इनकी जो भेड़ है वह भी सफ़ेद हैं, और जो पर्वत हैं वह भी सफ़ेद हैं, और जो बर्फ होती है वह भी सफ़ेद होती है। अर्थात इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, यानी उसे अपनी भेड़ों में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। आगे देखिए, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। देखिएगा यहां पर क्या बताया, जो खुदा को देखता हूं। अगर मैं ईश्वर को देखता हूं तो देखता हूं तुमको। अगर मैं ईश्वर को देखता हूं तो ईश्वर में मुझे कौन दिखाई देता है, तुम दिखाई देते हो। मैं देखता हूं तुमको। अगर मैं तुम्हें देखता हूं तो खुदा को देखना है। अगर मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे अंदर मुझे कौन नजर आता है, खुदा यानी ईश्वर नजर आता है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। यहां पर प्रश्न बनता है, भेड़ों की सेवा ही किनकी पूजा है? उत्तर होगा गडरिया की, या गडरिया के परिवार की पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, तनिक एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आ गई। अगर इनके घर में एक भेड़ बीमार हो जाती है तो पूरे परिवार पर विपत्ति आ जाती है। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। ये दिन रात उसके पास बैठ जाते हैं और दिन रात उसके पास बैठे बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई। अगर भेड़ को अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग जाती हैं। अगर कोई भेड़ है वह ज़्यादा बीमार हो जाती है तो इनकी जो आंखें हैं वह आसमान में देखती हैं, ईश्वर की तरफ देखती हैं, यानी हे ईश्वर इनको मोक्ष प्रदान करो। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ सब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है, इनके घर मंगल हो रहा है। यहां पर एक प्रश्न मैं बता देता हूं, प्रश्न पूछ लेते हैं। मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर गडरिया के परिवार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा, जो गडरिया था वह बूढ़ा व्यक्ति था, उसके बाल थे वह सफेद हो गए थे, वह अपनी भेड़ों की ऊन काट रहा था। उसकी पत्नी थी, वह उनके पास बैठी हुई थी और रोटी बना रही थी। गडरिया है, उसकी 2 जवान कन्याएं थी जो सूर्य का अस्त होना देख रही थी। गडरिया है वह, उसका परिवार है, वह अपनी भेड़ों की पूजा करता है, अर्थात वह भेड़ों से बहुत प्रेम करता है। आगे देखें, अब अगला प्रश्न देखें। देखो ये प्रश्न यहां से बन गया है, यह प्रश्न है यहां से कि इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर मंगल हो रहा है। प्रश्न बनेगा कि मजदूरी और प्रेम पाठ के आधार पर बताइए कि जब गडरिये के घर पर जब भेड़ सही हुई तो उनके घर में किस प्रकार से क्या हो रहा था। तो उत्तर होगा कि इनके घर सब मंगल ही मंगल हो रहा था। आगे देखें, सारा परिवार मिलकर गा रहा था। सारा परिवार है वह मिलकर गा रहा था। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे। इनके घर में भेड़ सही हो गई थी, बीमार थी लेकिन वह सही हुई, तो इनके जो परिवार है वह सब मिलकर गा रहा था। आकाश में बादल घिरे, वर्षा होने लगी। मानो प्रकृति के देवता भी, मानो इंद्र भगवान भी, देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंदित होकर नाचने लगा। वह कुछ कहता नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग में आलापना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ी राग में आलापना यानी गीत गाना प्रारंभ कर दिया। देखिएगा यहां पर प्रश्न बनता है कि गडरिये को देख करके उसकी दोनों कन्याएं क्या करने लगी। सबसे बड़ी बात है कि गडरिया है, उनकी भेड़ जब सही हुई तो गडरिया नाचने लगा। जैसे ही उसकी दोनों कन्याओं ने उसे देखा तो वह भी आनंदित हो गई और पिताजी को नाचता देखकर दोनों ने हाथ पकड़ करके पहाड़ी राग में गाना गाना प्रारंभ किया और दोनों नाचने लगी।
साथ ही साथ धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। यहाँ पर प्रश्न बनता है, लेखक की आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा क्यों बंध गया? उत्तर होगा, लेखक की आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा इसलिए बंध गया कि उन्होंने गडरिया को देखा जो आनंदित था, उसकी दोनों कन्याओं को देखा जो अपने पिताजी को देख करके वह भी आनंदित होकर नाचने लग गई थी, इसलिए उसकी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बंध गया। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और ईश्वरीय झलक देख सकूं। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न आता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ दो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो गडरिया था वह स्वतंत्र था, अनपढ़ था, विद्या का उसे आती नहीं थी, लेकिन उसने ईश्वरीय दर्शन किए थे। वह स्वतंत्र था और जो लेखक था वह पढ़ा लिखा था, लेकिन उसको सिर्फ विद्या का अध्ययन किया था, उसने पुस्तकों का अध्ययन किया था। अब वह पुस्तक भी उसे गलत लगने लगी। और यही नहीं, जो पंडित थे उन पंडितों की जो बातें हैं वह सारहीन लगने लगी, उसमें किसी प्रकार का सार नहीं था, अर्थहीन थी। इसलिए उसने ऐसा कहा कि भाई मुझे भी क्या दो, भेड़ दो। आगे देखिए, ऐसा होने से आगे देखिए, चंद्र और सूर्य की विस्मृति ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उठपटांग बातों से मेरा जी उकता गया। प्रकृति के मंद मंद हंसी में से अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है?